वेलकम टू पोंगी टीवी। एक सुंदर से जंगल में बबलू कबूतर अपनी पत्नी पिंकी और एक छोटी सी बेटी के साथ में रहता था। वो लोग अपना जीवन बहुत ही खुशी खुशी बिताते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद पिंकी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। फिर पिंकी बड़ी ही दुखी होकर अपने पति से कहती है, बबलू जी, अब मुझे नहीं लगता है कि मैं ज्यादा दिन अब बच पाऊंगी। अगर मुझे कुछ हो गया तो आप दूसरी शादी कर लीजिएगा, ताकि मेरी बेटी मुनमुन को माँ का प्यार मिल सके। मेरी तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है और ज़्यादा खराब ही होती जा रही है। इतने महीने गुजर गए लेकिन मेरी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई। अब मैं ज़्यादा दिनों तक नहीं बच पाऊंगी बबलू जी। अगर मैं मर जाऊं तो मेरी छोटी बच्ची का अच्छे से ख्याल रखिएगा। घबराओ मत पिंकी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, भगवान सब ठीक कर देंगे। और रहा दूसरी शादी करने का बात, तो मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूँगा, ये बात तुम अच्छे से जानती हो। सौतेली माँ बहुत ही बदमाश होती है, मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूँगा। मैं अपनी बेटी को अकेले ही पोस पाल कर बड़ा कर दूंगा। बबलू जी, ये आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? अगर आप सही रहे तो सब कुछ सही रहेगा। मम्मी, तुम फालतू की बातें क्यों कर रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ बेटी, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं अब ज्यादा दिनों तक नहीं बचूंगी। डॉक्टर ने कह दिया है कि मैं अब ज्यादा दिनों तक नहीं बचने वाली। तुम बस अपना अच्छे से ख्याल रखना बेटी। तुम मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई करना और पढ़ लिख कर अपने पिता का नाम रोशन करना। उसके कुछ दिनों के बाद ही पिंकी चिड़िया की मौत हो जाती है। मुनमुन अपनी माँ को देखकर जोर जोर से रोने लगती है। माँ, तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती हो माँ। अब मैं किसे माँ कहूँगी? अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं किससे बोलूँगी? हे भगवान, आप मेरी माँ को जिंदा कर दो। प्लीज भगवान, आप मेरी माँ को जिंदा कर दो। मेरी माँ को अपने साथ मत लेके जाओ भगवान, मेरी माँ को मेरे पास छोड़ दो। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ भगवान, मेरी माँ को जिंदा कर दो। बेटी मुनमुन मत रो बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटी, भगवान यही चाहते थे और वही हुआ। मत रो बेटी, रोने से कुछ नहीं होगा। कैसे पिताजी, ये सब कैसे ठीक होगा? अब तो माँ भी नहीं है। कितने खुशी खुशी से हम लोग रहते थे और अपना जीवन बिताते थे। मालूम नहीं किसकी बुरी नजर हमारे घर पे लग गई। हमारा पूरा घर ही बर्बाद हो गया पिताजी। मैंने कहा ना बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब चुप करो, चलो हम लोग थोड़ा घूम कर आते हैं। उसके बाद मुनमुन अपने पिताजी की बात मान लेती है और अपने पिताजी के साथ जंगल चली जाती है सैर करने के लिए। उसके बाद दोनों बाप बेटी पूरा जंगल घूमते हैं और एक डाल पर जाकर बैठ जाते हैं। फिर बबलू कबूतर अपनी बेटी से कहता है, बेटी चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हारा अच्छे से देखभाल करूँगा। पिताजी, आज माँ जिंदा होती तो हम लोग साथ में जंगल की सैर करते। आज हम लोग कितने खुश होते पिताजी। मालूम नहीं हमारे घर को किसकी नहर लग गई। हम लोग का हंसता खेलता घर पूरा उजड़ गया पिताजी। हाँ बेटी, आज हम लोग बहुत खुश होते, लेकिन ये सब बातें छोड़ो बेटी, जो हो गया सो हो गया। अब हम लोगों को इसी जिंदगी में खुशी ढूंढनी पड़ेगी। हाँ पिताजी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये सब बातें छोड़िए, अब मुझे घर जाना है। मुझे यहाँ पर मन नहीं लग रहा है। ठीक है बेटी, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर दोनों बाप बेटी घर वापस चले आते हैं। देखते ही देखते कुछ दिन गुजर जाते हैं। बबलू कबूतर के घर उसका फ्रेंड तोता आता है। बबलू, तुम इस तरह से कब तक उदास रहोगे? मेरी बात मान लो और दूसरी शादी कर लो। अपनी बेटी को देखो, तुम दिन भर बेचारी उदास बैठी रहती है। अगर तुम दूसरी शादी कर लोगे तो मुनमुन को उसकी दूसरी माँ मिल जाएगी। फिर से मुनमुन हंसने खेलने लगेगी और उसकी दूसरी माँ उसे बहुत प्यार करेगी। क्या कहते हो बबलू, मैंने अच्छा सुझाव दिया ना? हाँ तोता, तुमने अच्छा सुझाव दिया है। मुझे भी बहुत टेंशन हो रही थी अपनी बेटी की। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं मुनमुन का ख्याल कैसे रखूं। मैं दूसरी शादी कर लूंगा तो इसकी सौतेली माँ इसका अच्छे से ख्याल रखेगी। शुक्रिया बबलू भाई मेरी बात मानने की। ठीक है, मैं अब यहाँ से जाता हूँ। उसके बाद तोता वहाँ से चला जाता है। उसके दूसरे ही दिन बबलू कबूतर एक सोनी नाम की चिड़िया से शादी कर लेता है। मुनमुन अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ, तुम मुझे प्यार करोगी ना? तुम मेरे साथ एक सौतेली माँ जैसे व्यवहार नहीं करोगी ना माँ? क्योंकि माँ, आपके और पिताजी के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार नहीं करूँगी। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से रखूँगी। मैं तुम्हें अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार दूंगी।
देखते ही देखते कुछ दिन गुजर जाते हैं। कुछ दिनों के बाद सोनी चिड़िया एक बेटे को जन्म देती है। ये देखकर मुनमुन कहती है, माँ मेरा भाई कितना प्यारा है, मैं इसका अच्छे से देखभाल करूँगी। लेकिन मुनमुन की ये सब बातें सुनने के बाद सोनी चिड़िया सौतेली माँ जैसा बोलने लगती है। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मेरे बच्चे का देखभाल करने के लिए, मैं अपने बच्चे की देखभाल कर सकती हूँ। और मेरी एक बात सुन ले, तू मेरे बच्चे के पास दिखाई मत देना। माँ तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कह रही हो, मैंने थोड़ी ना कुछ गलत कहा है। आप मुझ पे बिना बात के चिल्लाने लगी, आप एक अच्छी माँ नहीं हो, आप बहुत गंदी माँ हो। बबलू जी आप मुझसे इसलिए शादी किए थे, आपकी बेटी को समझाया नहीं जाता कितना ये बोल रही है। आप इसे अच्छी तरह से समझा दीजिए, नहीं तो मैं इसे बहुत मारूंगी, समझे आप। मुनमुन मैंने तुम्हें यही सिखाया है बड़ों से ऐसे बात करने के लिए। बड़ों से कैसे बात करते हैं तुम्हें पता नहीं है। आइंदा से ऐसी गलती फिर कभी नहीं होनी चाहिए। मुनमुन अब तुम यहाँ से चली जाओ। उसके बाद मुनमुन चिड़िया वहाँ से चली जाती है और गुस्से में जाकर एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। माँ आप क्यों छोड़कर चली गई मुझे अभी आपकी बहुत जरूरत है। पिताजी भी बहुत बदल गए हैं माँ, आप वापस आ जाओ माँ। उसके बाद मुनमुन अपने घर वापस आ जाती है। मुनमुन को देखकर सोनी चिड़िया उससे कहती है, तू कहाँ चली गई थी, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। एक तो तेरी मनुष्य माँ ने तेरी सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़कर गई है और आज तुम्हें मैं खाना भी नहीं दूंगी, तुम्हें ऐसे ही सोना पड़ेगा। आखिर में तुमने ये बता दिया कि तुम मेरी सौतेली माँ हो। और मेरी एक बात सुन लो, आइंदा से मेरी माँ को कभी मनहूस मत बोलना, नहीं तो मैं आपको अच्छे से बता दूंगी। और आप पिताजी आप इतने बदल गए, मैंने कभी नहीं सोचा था। ये माँ के बारे में इतना उल्टा पुल्टा बोल रही है और आप खड़े खड़े सुन रहे हो। आपको तो अपनी बेटी की जरा भी फिक्र नहीं है, हमेशा अपने बेटे से ही प्यार करते हैं। कभी इस बेटी को भी याद कर लीजिए कि आपकी एक बेटी भी है। तुम्हें क्यों प्यार करेंगे, पराये घर जाने वाली। हमारा बेटा बड़ा होकर अपनी माँ बाप का सेवा करेगा और तू तो अपने ससुराल चली जाएगी। हमारा बेटा हमारा बुढ़ापा का सहारा बनेगा। अब तुम इस घर में बिल्कुल भी नहीं रुक सकती, आज मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। लेकिन माँ मैं कहाँ जाऊँगी, आप दोनों के सिवा इस दुनिया में कौन है मेरा। पिताजी आप चुप क्यों हैं, माँ को आप समझाइए ना। माँ मुझे इस घर से ना निकाले। सोनी तो ठीक ही बोल रही है, अब तुम्हें इस घर से हमेशा हमेशा के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है पिताजी, अगर आप नहीं चाहते हो कि मैं इस घर में रुकूं तो मैं इस घर से चली जाऊंगी। उसके बाद मुनमुन चिड़िया वहाँ से उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में चली जाती है और वो एक पेड़ के डाल पर जाकर बैठ जाती है। तभी मुनमुन के पास चंपा कौवी आती है और उससे कहती है, अरे बेटा तू इस जंगल में अकेले क्या कर रही है, तुझे डर नहीं लग रहा है। आंटी जिसके सर से माँ का साया हट जाता है और पिताजी के रहते हुए भी घर से बाहर निकाल दिया जाता है तो वो इंसान एक पत्थर बन जाता है और उसे डर कभी नहीं लगता है। बेटा तुम टेंशन मत करो, सौतेली माँ इसी तरह की होती है। सौतेली माँ जो होती है बस अपने बच्चे को ही बच्चा मानती है। खैर तुम ये सब बातें छोड़ो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूंगी और अपनी बेटी की तरह ही प्यार करूंगी। उसके बाद मुनमुन चंपा कौवी के साथ उसके घर चली जाती है और वो लोग खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। और ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए।